साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी संस्कृतम पर। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे यण संधि का सूत्र कौन सा है, ठीक है। और आपको इस क्लास का एक PDF चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का। उससे आप करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो PDF आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखें यण संधि का सूत्र कौन सा है। तो पहला इसका जो सूत्र है वह है इको यणचि। क्या है? युको यणचि। कहता क्या है ये? देखिए इसमें 3 प्रत्याहार है। पहला इक, यण और अच, ये 3 प्रत्याहार है, ठीक है। ये कहता है इक के बाद यदि अच हो इक के स्थान पर यण हो जाता है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, पहले मेरी बात इतनी सुनिएगा, इसको मैं आगे और क्लियर करूँ। तो इक क्या है? एक प्रत्याहार है। इस इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और ल, ये 4 वर्ण आते हैं। इसी तरह यण में देखें य, व, र, ल, इसको भी देख लिया आपने। यण अच मतलब स्वर, आपके सभी स्वर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अच का मतलब है स्वर, इसमें सभी आपके स्वर आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आप देखें सूत्र की व्याख्या आप देखेंगे तो आपको बातें और स्पष्ट हो जाएगी। कहता क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, री, यानी देखिए एक हमने बनाया ना, के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी ई, उ, री और री को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आए जो ई, उ, री की तरह न हो, आए तो ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा और री को। इतनी सी प्रक्रिया आपको करनी है। याद कर लीजिए आप सूत्र, पहले इको यण, अपना सूत्र याद कर लीजिए भैया। यण संधि का सूत्र कौन सा है तो आपको मालूम हो जाएगा इको यणचि। इसको आप आसानी से याद कर लीजिए। फिर क्या कहता है? इक के बाद यानी ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर हो। असमानता का मतलब क्या है? ई के बाद ई न हो, जैसे ई के बाद ई हो जाएगा तो भाई यह जो है दीर्घ संधि और यण संधि नहीं मानी जाएगी। ई के बाद यदि अ होगा तो हो जाएगा, यदि ई के बाद उ होगा तो हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यही है असमान, ठीक है। यदि समान समान हो जाएगा, ई के बाद ई हो जाएगा तो यह दीर्घ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? इस ई, उ, री के स्थान पे ई को य हो जाएगा, उ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, री को ल हो जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आए एक सामान्य सा और देख सकते हैं आप कि इक के बाद अच हो, ऐसे कह रहा है ना, यहाँ पे इक के बाद अच हो, इस इक को यण हो जाएगा। यही है सूत्र का अर्थ। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपकी बातें और स्पष्ट होंगी। इसको देखें, मैं और उदाहरण में आपको समझाता हूँ और बड़े ध्यान से आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं बताना और कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तक यदि आपको सूत्र और सूत्रार्थ नहीं समझ में आया होगा तो आप इस उदाहरण से देखिएगा, आपकी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आपका उदाहरण क्या है? इत्यादि। क्या है? इत्यादि। इसका आपने जब संधि विच्छेद किया तो आपका बन गया इति धन आदि। ध्यान रखिएगा क्या बना? इति धन आदि। इसका वर्णक छेद कर लीजिए आप तो देखें ई तो ई रहेगा, इस त का जो ईकार है वह निकल के बाहर आ जाएगा, ई हो गया। फिर आपने प्लस रख लिया, फिर उसके बाद आदि है। तो देखिए हमने बताया था ई के बाद असमान स्वर आए, ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए। तो देखें इस ई के बाद असमान स्वर आ आया कि नहीं? ई प्लस आ आया ना, इन्हीं दोनों में असमानता है। यदि यह ई आ के समान नहीं या आ जो है इस ई के समान आ नहीं है। बात क्लियर हो गई। हमने आपको बताया था कि ई के स्थान पे यह कर लेना है। बात क्लियर, ई के स्थान पे यह कर लेना है, यानी ई गायब हो जाएगा। स्थान पे करना है ना, ई को हटा करके यह करना है। तो ई त यह बन गया। अब आपका आदि है अपने मूल
स्वरूप में रहेगा। अब जब आप इसको मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इत्यादि। क्लियर हुई बात। इसी तरह अगला उदाहरण देखें आप, ऊ से। उदाहरण तो बहुत है, मैं 4 उदाहरण आपको बताऊंगा जो भी है। मध्वरी, मधुधन अरि। क्या है मध्वरी का, मधुधन अरि। इसी तरह इसको कर लीजिए। यहाँ देखिए मधुधन अरि हो गया, तो अब इसका आप वर्णच्छेद करिए। म ध हो गया, ध का ऊ आपने बाहर कर लिया, और अ और अरिह आपका बना रहा। ठीक है, अरिह आपका बना रहा। इस ऊ के स्थान पे व कर लीजिए, इस ऊ को व कर लीजिए, बाकी आपका सेम चला आएगा। उसके बाद आप मिला दीजिए, आपका मध्वरी तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका मध्वरी बन जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब री का उदाहरण देख लीजिए। पित्रादेश, पितृधनादेश, इसी तरह आप कर लीजिए। पी त वर्णच्छेद कर लीजिए। री, हमने आपको बताया है कि री के स्थान पे क्या करना है, आपको र कर लेना है, और इधर आदेश आपका बना रहेगा। आदेश आपका बना रहेगा। री कर लिया आपने, पी त, अब बन गया पितर, और आदेश आप मिला देंगे तो आपका बन जाएगा पित्रादेश। जब इसको आप मिला देंगे तो आपका पित्रादेश बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, पित्रादेश। ये त और र मिलकर के त्र बन जाएगा ना भाई, और ये आ करके यहाँ मात्रा लगा देगा तो पित्रादेश हो जाएगा। दीर्घ संधि मत मार दीजिएगा। पित्रादेश में पितृधन आदेश देख करके बीच में बड़ा दिख रहा है तो आप दीर्घ संधि मान दे, कदापि नहीं है। जो है आपका क्या है, यड़ संधि का उदाहरण है। आगे देखें, लाकृति, लृ धन आकृति। इस लृ के स्थान पे ल हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, जब ली को ल हो गया तो ये आ जा करके मिल गया ना भाई, आकृति। आकृति का आ जा करके उसमें मिल गया तो बन गया लाकृति ही। लाकृति ही आपका बन गया। बात क्लियर हुई आपकी। अन्य उदाहरणों को देखते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी हम लोग देखेंगे अन्य उदाहरणों को। यद्यप, यदि धन अब, अति धन अधिकम अत्यधिकम, सुधि धन उपास्य शुद्धि उपास्य, नदी धन उर्मी नद्युर्मी, अति धन अंतम अत्यंतम, अति धन अंतम अत्यंतम, अति धन आचार अत्याचार, अभिधन उदय अभ्युदय, अति धन उत्तम अत्युत्तम, सुस्वागतम स्वागतम, वधु आदेश वध्वादेश, धात्र्यंश धात्रांश। ये इतने रहे आपके उदाहरण। बहुत हैं। पितृआज्ञा पित्राज्ञा, मातृआज्ञा मात्राज्ञा, मातृउपदेश मातृउपदेश। इतने रहे आपके। कुल 17 उदाहरणों को हमने किया। यदि आप इसी तरह 17 उदाहरण कर ले जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका यड़ संधि बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा आपको। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।